छत्तीसगढ़ के छोटे से गांव में अनिल नाम का एक लड़का रहता था। बचपन से ही उसकी आंखों में सपनों की चमक थी। उसके पिता किसान थे, खेत में मेहनत करते, लेकिन कर्ज और सूखे ने उसे हमेशा कमज़ोर बनाए रखा। माँ घर के काम और बकरियां पालकर परिवार चलाती थी। अनिल बचपन से ही पढ़ाई में अच्छा था। जब दूसरे बच्चे खेलते, वह लालटेन के टिमटिमाती रोशनी में किताबें पढ़ता। उसका सपना था, एक दिन मैं सरकारी नौकरी करूंगा, माँ बाप का सहारा बनूंगा और बहन रीना को डॉक्टर बनाऊंगा। लेकिन गरीबी इतनी थी कि कई बार उसे बिना चप्पल स्कूल जाना पड़ता। भूखे पेट भी परीक्षाएं दी। माँ कहती, बेटा हालात चाहे जैसे भी हो, पढ़ाई मत छोड़ना, यही तेरी हथियार है। अनिल मुस्कुराता कहता, माँ एक दिन मैं सब बदल दूंगा। ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद अनिल ने कई प्रतियोगिताएं परीक्षाएं दी। कभी इंटरव्यू से बाहर कर दिया गया, कभी पेपर में थोड़े नंबर कम हो गए। गांव वाले उसे ताना मारते, इतनी पढ़ाई करके भी बेरोजगार है, खेती में हाथ बटाता। पिता चुप रहते, लेकिन माँ हमेशा साहस बांधती। आखिरकार एक दिन अनिल को संविदा कर्मचारी के रूप में नौकरी मिल गई, मात्र 5,000 रुपये महीने पर। पहले दिन उसने सोचा, कोई बात नहीं है, शुरुआत तो हुई है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि काम का बोझ स्थायी कर्मचारियों जितना है, मगर वेतन आधा से भी कम है। छुट्टी लेने पर नौकरी जाने का डर, ऊपर से अफसरों की डांट, सब मिलाकर जीवन कठिनाई बना देते हैं। अनिल का छोटा सा परिवार पूरी तरह उसी पर निर्भर था। पिता की तबीयत अक्सर खराब रहती। बहन रीना कॉलेज में पढ़ रही थी, उसकी फीस और किताबें महंगी थी। घर का किराया, बिजली, दवाई, उस पर सब उसी पर थे। कई बार अनिल खुद भूखा रह जाता ताकि रीना की फीस भर सके। एक दिन बहन ने रोते हुए कहा, भैया पढ़ाई छोड़ देती हूँ, आप इतना बोझ मत उठाइए। अनिल ने उसके सिर पर हाथ रखा, नहीं रीना, तेरी पढ़ाई ही मेरी सबसे बड़ी जीत है। मैं सब सह लूँगा, लेकिन तू डॉक्टर बनेगी। गांव वाले सब ताना मारते, इतनी पढ़ाई का क्या फ़ायदा है, देखो अभी तक कोई पक्की नौकरी नहीं मिली है। कुछ रिश्तेदार तो कहते, लड़के को कुछ आता जाता नहीं है, वरना कब का अफसर बन जाता। अनिल चुप रहता, लेकिन अंदर ही अंदर टूटता। रात को जब वह अकेले होता तो आसमान की ओर देखकर पूछता, भगवान क्या मेरी मेहनत कभी रंग लाएगी। समय बीतता गया। सरकार ने एक दिन घोषणा की कि संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की प्रक्रिया शुरू होगी। यह सुनकर अनिल के दिल में नई ऊर्जा आ गई। वह और मेहनत से काम करने लगा। अब वह दफ्तर सबसे पहले पहुंचता और सबसे बाद में लौटता। अधिकारी भी उसके काम का तारीफ करने लगे। लेकिन इसके बीच घर की परेशानी कम ना हुई। पिता की तबीयत बिगड़ गई, इलाज के लिए पैसे की सख्त ज़रूरत थी। अनिल ने अपनी छोटी सी बचत भी लगा दी, बाकी उधार लिया। एक रात पिता की हालत बहुत ख़राब हो गई। अनिल उसे अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने कहा, इलाज लंबा चलेगा, खर्चा भी ज़्यादा होगा। अनिल के पास पैसा नहीं था। उसने अपनी साइकिल बेच दी ताकि दवाइयाँ खरीद सके। उस रात उसने अस्पताल के बाहर बैठकर आसमान की ओर देखा और फूट फूट कर रो पड़ा, हे भगवान, अगर मेरी नौकरी पक्की हो जाए तो मैं अपने परिवार को संभाल पाऊंगा। अब और ताकत नहीं बची मुझ में। कई महीने की बेचैनी और संघर्ष के बाद आखिरकार वह दिन आया जब सरकार ने नियमितीकरण की सूची जारी की। अनिल कांपते हाथों से लिस्ट देख रहा था। अचानक उसे अपना नाम दिखा। उसकी आंखों में आंसू आ गया। वह घर भागा और माँ के पैरों पर गिर पड़ा। माँ, नौकरी पक्की हो गई। माँ रोते हुए बोली, बेटा तेरी मेहनत और धैर्य ने भगवान को भी झुका दिया। रीना दौड़कर गले लग गई, भैया अब मैं डॉक्टर ज़रूर बनूंगी। नियमित होने के बाद अनिल का वेतन बढ़ा। उसने सबसे पहले पिता का पूरा इलाज कराया, फिर बहन की पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाया। गांव वाले जो पहले ताना मारते थे, अब कहते, देखो अनिल ने साबित कर दिया कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अनिल ने खुद से वादा किया, मेरे जैसे कोई और युवक संघर्ष में अकेला न रहे। मैं सबको बताऊंगा कि उम्मीद कभी मत छोड़ना। संविदा कर्मचारी वे लोग हैं जिन पर व्यवस्था चलती है, लेकिन उसकी आवाज़ अक्सर दबा दी जाती है। अनिल की तरह हजारों लोग काम
कम वेतन और असुरक्षा में काम करते हैं, लेकिन उम्मीद और मेहनत उन्हें आगे ले जाती है। संघर्ष चाहे कितना भी बड़ा हो, विश्वास और धैर्य से जीत मिलती है। जो इंसान दूसरों की हंसी तानों और गरीबी झेलकर भी अपना सपना के लिए डटा रहता है, वही इतिहास रचता है। कहानी आपको प्रेरित करे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।